तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड जो है ना फाइनल ओरिजिनल मॉडल पेपर जो है ना इंटर बोर्ड परीक्षा का जारी कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं मैं जो है ना आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का। जी हाँ, फिजिक्स का जो है ना ये मॉडल पेपर है। इसमें जो है ना जिस प्रकार क्वेश्चन सेट किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसी प्रकार जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा है यानी कि इंटर में जो है ना आने वाला है। यदि आप हैं इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि जरा इस मॉडल पेपर से जो है आपको ये सबसे पहले पता चल गया कि आपकी मैट यानी कि इंटर की बोर्ड परीक्षा में जो है ना दुगुना विकल्प होने वाला है। और उसके साथ साथ जो है ना आपका जो है ना एग्जाम भी जो है ना काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि ना यहाँ इससे ये पता चल जाता है कि आपका जो है ना इंटर बोर्ड परीक्षा में कहाँ कहाँ से चैप्टर से पूछा जाएगा सवाल। सबसे पहले आपको देखते हैं और चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ। सबसे पहले करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना इसमें जो जानकारी दे रहा है सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ देखिए कहता है 1 से लेकर 70 प्रश्न दिए हुआ है, जिनमें से 35 प्रश्नों का जवाब देना है और OMR सीट में देना है। ठीक है, तो अभी से जो है ना आपको OMR से जो है लेकर सबसे पहले जो है ना एक एक करके जो है ना इसको समझना है और जो है ना एग्जाम देने का एक अपने मन से कोशिश करना है। ठीक है, अपने घर पर स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का किसी भी विशिष्ट आवेश की बात किया जाए तो कौन होता है, तो याद रखेंगे इतना जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए कहता है विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर कहेंगे तो सर जी इसका आंसर ऑप्शन नंबर W बराबर ME1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में दिए हुआ देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता किसी माध्य का अपेक्षिक परावैद्युत जिसको ER जो होता है ER होता है, जल्दी बताइए। तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट कर रहा है। जी बिल्कुल रिपीट कर रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में देखिए संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है उसे क्या कहते हैं बताइए। संधारित्रों की बात किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर देख कर जवाब लाएंगे, कहेंगे सर जी 4 का आवेश कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ना मॉडल पेपर आपको इसी प्रकार से है ना परीक्षा पैटर्न जो ना बता रहा है और सारा का सारा यहाँ पर तो डिसीजन हो ही गया है और परीक्षा में आपको है ना इसी तरह से पूछा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहता है एक तार का प्रतिरोध जिसका कैपिटल R माने हुआ है, ठीक है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए। ठीक है, उसका व्यास का आधा कर दिया जाए तो तार का है ना प्रतिरोध क्या होगा जी, तो 5 का देख का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ देखिए कहता है वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो गोले की धारिता क्या होगा जी, तो कहेंगे सर जी इसका द्रव्यमान जो है ना क्या होगा जी, जल्दी बताओ। द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के, सतह क्षेत्र के, तो क्या होगा, तो 6 का सही ऑप्शन नंबर त्रिज्या के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। 7 देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो क्या दिया है, समविभवी होगा। ठीक है, समविभवी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है ना जी, तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। देखिए 100% सोल्यूशन है। ठीक है, 100% करेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहता है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास और यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है देखिए कहता है मीटर सेतु की तार जो है ना बनी होती है, किसकी बनी होती है, मैग्नीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते कहता है चुंबकीय प्रेरण जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं तथा चुंबकीय की तीव्रता एम वेक्टर के बीच के जो संबंध है उसके बीच का संबंध क्या होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते 11 में दिया है दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगा जी, तो 11 का क्या हो जाएगा जी, 11 क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर देखिए अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते 12 स्मॉल एम हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होंगे, जल्दी बताओ। 12 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते 13 का आंसर क्या होगा जी। तो कहता है यदि अगर किसी प्रकाश किसी दो माध्यम में तरंगदैर्घ्य समझिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे मध्यम 1 मध्यम 2 दिया हुआ है, तो स्नेल का नियम क्या कहलाएगा बताइए। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है साइन आर। ठीक है तो साइन आई बटा साइन आर सब में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये दो दिशा जो दिया हुआ है, दो माध्यम जो दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य का, उसमें उसके हिसाब से नहीं जवाब देंगे। तो 13 का कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है क्या होगा बी। ओके चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते 14 में देखिए कहता है किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है बताइए। किस कारण से वायु का बुलबुला जो है ना पानी में चमकता है। तो 14 का क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते 15 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस होंगे बताइए। दो उत्तल लेंस जब परस्पर आपस में संपर्क में होता है तो समतुल्य लेंस क्या होगा। तो 15 का बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विलयन का कोण मान सबसे अधिक होगा। तो 16 का क्या होगा जी। तो बी हो जाएगा बिल्कुल बैगनी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते 17 का आंसर क्या होगा जी। कहता है आर त्रिज्या वाला गोलीय दर्पण गोलीय संधारिता की जो धारिता होगी क्या होगा। तो संधारिता की धारिता की बात किया जाता है आर त्रिज्या वाले, तो 17 का कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते 18 में देखिए कहता है विद्युत द्विध्रुवन के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है। तो 18 का क्या होगा जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 19 के बढ़ते 19 में आवेश पूर्ण वितरण में क्षय होता है। तो जल्दी बताओ। तो 19 का जी ऊर्जा कहलाएगा, क्या कहलाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 20 के बढ़ते 20 में समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो 20 का ऑप्शन और बी यानी कि एन स्क्वायर होगा। ठीक है चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े 21 के बढ़ते एक कहता है जब एक विद्युत द्विध्रुवन बंद सतह से घिरा होता है तब तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा जी। तो यहाँ पर जो है ना बंद सतह से जब घिरा होता है कोई विद्युत द्विध्रुवन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कहता है विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या कहलाएगा। तो 21 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है शून्य कहलाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है टैजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुगराई होता है जब विक्षेपण कोण होता है, जल्दी बताओ। तो 22 का ऑप्शन नंबर यानी कि पाई बटा क्या होता है 4। ओके चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते 23 में दिया हुआ है कहता है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो क्या कहेंगे 23 का 0 हो जाएगा। ठीक है 24 के बढ़ते 24 में देखिए समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। बताइए समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है तो क्या कहलाएगा 24 का बी हो जाएगा। ठीक है चलिए चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 25 के बढ़ते कहता है एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सनहीनुता होगी। बताइए सनहिष्णुता है जी, सनहिष्णुता होगी क्या होगी। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते 26 में बताइए कहता है फैराडे नियतांक का मात्रा क्या होगा। तो 26 का बी हो जाएगा बिल्कुल कूलम्ब मोल हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कहता है शक्तिरहित धारा का परिपथ होगा, जल्दी बताओ। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुद्ध परिधारिता हो जाएगा। ठीक है शुद्ध धारिता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते 28 में देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग का चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या कहलाएगा। तो 28 का ए यानी कि 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 में देखिए कहता है यदि समान फोकस एफ दूरी एफ के बीच दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा जी। तो 29 का बी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 30 के बढ़ते 30 में देखिए कहता है एक उत्तल लेंस का ऊपरी
आधा भाग को काला कर दिया गया है तो इसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब होंगे, तो क्या कहलाएगा? तो 30 का बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा जी? तो 31 का सी हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है अल्फा कण है, तो बताइए अल्फा कण क्या है भाई? तो यह एक हीलियम नाभिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि ट्रांजिस्टर में P-P, ओके, P-P जंक्शन की संख्या होती है। ठीक है, जंक्शन की जो संख्या होती है क्या होता है? तो 2 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 35 में देखिए कहता है ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या है बीच में? तो कहेंगे सर जी बीटा बराबर जो है ना 1 अल्फा बटा अल्फा प्लस 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते 36 का आंसर क्या होगा जी? तो कहता है तप्त धारा के एमीटर में होता है, तो क्या कहेंगे सर जी 36 का ऑप्शन नंबर धारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है L-R परिपथ का सटीक गुणांक होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा जी? तो निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिकतम होती है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं। 39 में दिया है द्रव्यमान संख्या A तथा नाभिक त्रिज्या R के बीच का जो संबंध क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 40 में सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है क्या कहलाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है, कितना होती है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए पश्च अभिनत डायोड है, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोटो डायोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए NAND गेट पूछ रहा है कि बुलियन व्यंजक क्या कहलाएगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर यानी कि A.B के ऊपर रेखिंग बराबर वाई होगा। ठीक है, चलिए 44 में है मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट जवाब। ठीक है, क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते 45 में नाभिकीय अभिक्रिया में संक्षिप्त राशियां होता है, बताइए। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते 46 में देखिए निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो कहेंगे सर जी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक, क्योंकि ये कक्षा 10वीं में 11वीं में सब में पूछता है। ठीक है, कहता है दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब इसके बीच का कालांतर क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर जी नियत रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? तो कर दे घटता है, क्या कहलाएगा? घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर समय हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 50 में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो कहेंगे 50 का बी यानी ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या कहलाएगा? तो 51 का बी हो जाएगा, अनंत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बढ़ते 52 में दिया 4 डायप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या कहलाएगी? तो कहेंगे सर जी 0.25 मीटर कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता क्या कहलाएगी? तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 के बढ़ते 54 में दिया अवरोध के किनारे एक प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? तो 54 का बी यानी कि विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा के लिए क्रांतिक कोण क्या कहलाएगा जी? 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 का बताइए कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या कहलाएगी? तो 56 का ए यानी कि 0 कहलाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, क्या कहलाएगा? तो 57 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 में देखिए रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर क्या कहलाएगा? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 59 के बढ़ते 59 में देखिए प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परासर होती है, क्या कहलाएगी? तो 59 का ऑप्शन नंबर यानी कि वो सी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते 60 में देखिए कहता है, देखिए 60 में जी 60 में कहता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60 का बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के एक साथ ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? जी, तो 61 का सी यानी कि फोटोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में कहता है नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? याद रखेंगे, बोर ने किया था। किसने किया था? बोर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए कौन सा राशि समान है? तो कहेंगे सही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए जो ना वो राशि आवेश समान है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 64 को बढ़ते 14 एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण जो इतना इतना दिया हुआ है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो 64 का ऑप्शन नंबर यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 के बढ़ते 65 में दिया है, देखिए जर्मेनियम का बैंड अंतराल ईबी में है, बताइए। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 66 में कहता है, देखिए यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 ईबी है तो देहली तरंग होगा, जल्दी बताओ देहली तरंग क्या कहलाएगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 के बढ़ते 67 में देखिए तो कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है? परतदार किस लिए रखा जाता है? 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि ऊर्जा क्षय कम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 में बढ़ते हैं। 68 के लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च ताप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 का आंसर क्या होगी? 69 किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, 70 के बढ़ते 70 में देखिए कहता है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धवायु 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य वायु यानी कि बीच वायु की पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ, तो जी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1109 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना 70% कर लिए, इसमें 70% दिया था। देखिए आप सब्जेक्ट की इस प्रकार दिया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी विषय का। ठीक है, आपको गूगल ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ स्टडी STMT पॉइंट ऑफ स्टडी.com, इस तरह का लिख देंगे। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं मॉडल पेपर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर मैट्रिक और इंटर। ठीक है, इंटर वाला आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। यहाँ पर सारा जानकारी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको जो मॉडल पेपर डाउनलोड करना है यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मैं आंसर पर बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स का मैं बता रहा था, फिजिक्स का क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मैथ का बताया, तो मैथ का क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है ना मॉडल पेपर जो है ना आया है, उसमें आपको पैटर्न पढ़ दिया है, पता चल गया है, तो कैसा लगा। ठीक है।